हाँ, तो देखिए, बीच में समय-समय पे मैं आपको हमारे एकेडमी से जो लोग, है ना, भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में जो निरंतर सेलेक्ट होते जा रहे हैं, तो हम लोग लगातार आप लोगों से बीच-बीच में मुलाकात करवाते रहते हैं। मैंने पिछले बार भी ये बात की थी कि सफल होने के लिए सपने देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? सपने देखने पड़ते हैं और उन सपनों को फिर जीना पड़ता है। कैसे जीना पड़ता है? जो भी आप अपना सपना जो भी स्थापित कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, आप अपनी नसों में, अपने दिमाग में, अपने आत्मा में उन सपनों को बसा लो। सपना एक ही देखना है, 10 तो नहीं देखना है। और उस सपने को हासिल करने के लिए वो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तभी आप जाकर के क्या होगे? सफल बन पाओगे। ठीक है? और शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी तो क्या, इस देश की ज़िंदगी को भी क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। ठीक है? तो आप उस शिक्षा रूपी हथियार का प्रयोग कीजिए, सपना देखिए और उस सपने को साकार करने के लिए दिन-रात प्रयत्न करो। एक ऐसा ही सपना नेहा ने भी देखा था कभी, कि मुझे भी पीएससी में सेलेक्ट होना है। राज्य की जो सबसे बड़ी जो सेवा होती है, राज्य प्रशासनिक सेवा, तो उसमें मेरे को सेलेक्ट होना है। और 2019 में मध्य प्रदेश पीएससी का जो अभी पिछला रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में इनको आबकारी निरीक्षक का पद प्राप्त हुआ है। तो इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। तो मैं यहाँ पर नेहा का पुष्प गुच्छ दे करके मैं स्वागत करना चाहता हूँ और इसके बाद नेहा आप सबको संबोधित करेंगी। आइए नेहा जी। नेहा के मामा जी हैं उमेश जी, वो भी यहाँ से पढ़े हुए थे और वो डीएसपी के पद पर है, अभी एसडीओपी हैं। कहाँ के हैं नेहा? सिरमौर रीवा में। इनका पूरा परिवार ही वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं और सब अच्छे अच्छे पदों पर हैं ये लोग। ताली बजाओ। अमित सर, आप नेहा का मुंह मीठा करा दीजिए। तुम लोग भी इच्छा हो रही है? मैं भी खाऊंगा। अभी इस बार की पीएससी में फिर से इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है और हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी जो राज्य सेवा का जो सबसे बड़ा पद है, कौन सा? डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी चयनित होंगी। अब फिर से हम सबके सामने यहाँ पर आएंगी। तो इसके बाद मैं नेहा को देता हूँ। नेहा आपको संबोधित करेंगे। इसको इसमें डाल देना जेब में। उल्टा उल्टा। अमित सर आइए, थोड़ा सेट कर दीजिए। ऐसा ना, ऐसा। ठीक। हम्म, तो मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों ने जान लिया है, सर ने बता दिया है ना। आप लोग के भी कुछ सपने होंगे, यहाँ आते हो कोचिंग, कुछ ना कुछ सपने देख कर आते होगे। आपकी तरह सेम टू सेम मैं भी थी। मैं भी कहीं आगे या पीछे, जनरली मैं आगे बैठती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आगे सीट पर बैठी थी। क्योंकि मेरे को ना मतलब मेरी मम्मी ने बताया था कि आगे बैठने वाले बहुत होशियार होते हैं। तो मैं आगे बैठा करती थी हमेशा ही। जब सीट नहीं मिलती तभी पीछे बैठती थी। ऐसे ही आती थी मैं रोज सुबह, चाहे जितनी ठंडी हो, जितनी बरसात हो रही हो, मैं कभी छुट्टी नहीं लेती थी। ऐसी रोज कोचिंग आती थी सुबह। 7 बजे से रहती थी या फिर 8 बजे से रहती थी कोचिंग। साइकिल से रोज सुबह आती थी आप लोग की तरह ही। पहले मतलब शुरुआत शुरुआत में क्या होता है ना कि हम सपने तो देख लेते हैं, लेकिन हम उतना मतलब हमको पढ़ना नहीं आता है। ये क्या आ रहा है, ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभी हमको लगता है कि कितने टफ आ रहे हैं, है ना। आप लोगों ने पेपर देखा होगा, जब देखा होगा एमपीपीएससी का या फिर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा लगता है कि हम एलिजिबल नहीं है ना, इतने ज्ञान में क्या ही होगा।
हमसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो जो शुरुआती गाइडेंस होता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो किसी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक व्यक्ति हो, उससे ही लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरस सर, दिनेश सर और जो यहाँ की टीम है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, और एक अच्छे मेंटर के रूप में, मतलब आपको शुरुआती जो मेंटरशिप है वो बहुत अच्छी करेंगे, है ना। तो आप लोग मन लगा के बहुत पढ़ाई करिए, और आपने जो सपना देखा है ना, उसको ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, या फिर मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं तो बहुत बैकवर्ड एरिया से हूँ, या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, है ना। आप लोग भी नॉर्मल क्लास से होगे, है ना, लोअर क्लास या मिडिल लोअर क्लास से होगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अगर आप अपनी स्टडी में फोकस करते हो, और जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हो, और अपनी एक नियत स्ट्रेटजी है ना, कि मतलब अगर प्री की तैयारी आप कर रहे हो, तो जो भी सिलेबस में दिया है एक एक पॉइंट करके पूरा पढ़ लो, है ना। और आपको इतना याद होना चाहिए कि आपको रात में भी कोई उठा के बोले ना कि ये बताओ, है ना, इसकी राजधानी बताओ, चलो पेरू की राजधानी बताओ, तो तुम्हें तुरंत याद होना चाहिए। इतना मतलब पूरा याद कर लो। मेंस के लेवल पर तो शायद कुछ लोग एमपीपीएससी के नहीं होंगे इधर पास, है ना। हो सकता है कि कुछ लोग के होंगे, या फिर ऐसा भी सपना होता है कि पहले मैं जॉब जॉब ले लूं, पहले छोटा सपना होता है, फिर बोलते हैं कि इसके बाद हम एमपीपीएससी करेंगे। बहुत सारे लोगों का होगा यहाँ पास, है ना। तो एटलीस्ट एमपीपीएससी का होता है, मतलब लास्ट एट लास्ट, है ना। तो आप शुरुआती बेसिस कहीं से भी कर सकते हैं, ऑल इन बैच वाले जो मैथ भी कवर कराते हैं या फिर रीजनिंग भी कवर कराते हैं, वो सब काम आता है एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो दुनिया भर के जितना भी है ना, वो सबका नॉलेज उसमें है। तो कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो रहता है वो एमपीपीएससी में आ ही जाता है। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो बहुत फोकस से करो। जैसे भी जो आपका सपना है ना, उसमें पूरी तरह से अपनी लगन पूरा लगा दो अपने आप को 100%, और सिर्फ एक बार लगाओगे ना, रिजल्ट 100% पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपने उसमें थोड़ी सी ईमानदारी में मतलब कोताही करी ना, कि चलो आज आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ, या ले लेती हूँ, कल से पढ़ूंगी, तो आपको बर्डन बढ़ने लगेगा। और उससे क्या होगा ना, कि हमारी जो फाइनल सिलेक्शन है वो उसमें कमी आने लगती है। तो आप लोग ये कोशिश करना कि हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, और पढ़ाई करते रहो। बाकी सबका सिलेक्शन होगा। अपने सपने जो बनाए हो ना, उस पर हमेशा चलना, हमेशा अडिग रहना, कभी छोड़कर मत जाना ना। फैमिली प्रेशर की वजह से लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, शादी वाली खास तौर पे, है ना। तो शादी का प्रेशर जो भी आता है, उसको हैंडल करने की कोशिश करना, है ना। पेरेंट्स को समझाना थोड़ा बहुत, और जैसे भी हो अपना हैंडल करने की कोशिश करना। आगे सब कुछ हो जाता है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए अपने सपनों पे एकदम पूरी पूरी इफेक्टिव तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो। आज से ही, आज से ही ये फैसला लो कि मैं कभी भी मतलब ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे सपनों में कोई भी आँच आए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। अब मुझे इजाजत दीजिए।